हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं पाइथन का नेस्टेड इफ़ टॉपिक। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है छोटा सा। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि नेस्टेड इफ़ क्या है और इसको कब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैं रीड करता हूँ। क्या लिखा हुआ है कि नेस्टेड इफ़ इज़ यूज्ड when we have to check more than one condition। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर बोला है कि जब आपको एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करनी होती है तभी हम नेस्टेड इफ का यूज़ कर सकते हैं। ओके, एक से ज़्यादा कंडीशन, एंड अकॉर्डिंग टू दोज कंडीशंस वी हैव टू प्रिंट द रिजल्ट। तो उन कंडीशन के बेसिस पे आपको एक रिजल्ट प्रिंट करना होता है। ओके, इससे पहले क्या हुआ कि हमने एक कंडीशन चेक किया तो रिजल्ट प्रिंट कराया, है ना। चाहे वो सिंपल इफ़ है या फिर इफ़ एल्स है या फिर इफ़ एल इफ़ है, उन सभी में क्या था, एक कंडीशन चेक किया, रिजल्ट दिया। ओके, यहाँ पर क्या है कि दो कंडीशन चेक करने के बाद रिजल्ट देना है। ओके, आइडिया लग गया होगा आपको कि एक से ज़्यादा कंडीशन चेक होगी तो रिजल्ट प्रिंट कराएंगे। जैसे कि सिंटेक्स में आप लोग देख पा रहे हैं कि आपने फर्स्ट कंडीशन लगाई, फर्स्ट कंडीशन अगर चेक होती है, ओके, मतलब ट्रू होती है, तो हमने सेकंड कंडीशन लगाई है। या आप सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि एक इफ़ के अंदर दूसरे इफ़ लगाए। नॉर्मली हम इस तरीके से लिखते हैं, इफ़ देन कंडीशन, और कंडीशन के बाद ये ट्रू पार्ट होता है जो भी आपको लिखना है। उसके बाद क्या होता है, एल्स वाला पार्ट, और एल्स पार्ट ये होता है। ओके, तो ये क्या हो गया, ट्रू, और यहाँ से ये यहाँ तक फॉल्स। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी है, ये यहाँ तक आपका ट्रू पार्ट है। ओके, और यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, फॉल्स पार्ट। ओके, तो यहाँ पर हम लोग पहले स्टेटमेंट देते थे, अब इसकी जगह पर एक और इफ़ लगाएंगे, और उस इफ़ का उसका जब कंडीशन अगर ट्रू होगी तो उसका ट्रू पार्ट, उसके बाद फॉल्स पार्ट। ओके, तो आई होप स्टेटमेंट समझ आ गया होगा आपको कि किस तरीके से है। ओके, और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हम लोगों ने सिंपल इफ़ देखा है। सिंपल इफ़ में क्या होता था कि एक कंडीशन लगाना होता है और उसके बेस पे रिजल्ट देना होता है, उसका फॉल्स पार्ट नहीं होता है ना, मतलब एल्स पार्ट नहीं होता उसका। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब भी हम इफ़ लगा रहे हैं तो उसका एल्स पार्ट लिखना ही लिखना है, नॉट कंपलसरी। ठीक है, ये मैं आपको दिखा दूंगा, और भी मैंने सिंटेक्सेस लिखे हुए हैं। ओके, या जब जब क्वेश्चन करेंगे आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से इसको करना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ताकि आइडिया लग जाए कि इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं हम लोग। ओके, और यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है तो आपको समझाने के लिए आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया वो चीज़ें। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला है कि इफ़ योर कंट्री इज़ इंडिया एंड योर एज इज़ ग्रेटर देन 18 देन प्रिंट यू कैन वोट। क्या बोला है कि यू कैन वोट प्रिंट करना है कब, जब आपकी कंट्री इंडिया हो एंड योर एज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। ओके, तो दोनों कंडीशन ट्रू होने के बाद ही रिजल्ट आएगा। ओके, और यहाँ पर देखो इसका बहुत बड़ा रोल है एंड का। एंड का मतलब समझ जाओ कि पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, तो ही रिज़ल्ट आप प्रिंट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि ये दोनों अगर ट्रू होंगे तो ही ये ट्रू वाला पार्ट चलेगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हुआ या दोनों ही फॉल्स हो गए तो उस केस में एल्स पार्ट चलेगा। तो अब सिंपली आपको समझना है क्या है कि ट्रू पार्ट कब चलना है। ट्रू पार्ट कब चलेगा, जब दो कंडीशन आपकी ट्रू होंगी क्वेश्चन के मुताबिक। ओके, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो ही कंडीशन को चेक करने के लिए बोला है, एक कंट्री आपकी इंडिया होना चाहिए और एज आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होनी चाहिए, तो आप वोट कर सकते हैं, तो ये ट्रू पार्ट आएगा। ठीक है, अदरवाइज फॉल्स पार्ट। ओके, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ।
यहाँ पर पहले सॉल्व करूँगा मैं और उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, इसको मूव कर लेते हैं। तो देखिए दोनों कंडीशन मुझे लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट कंडीशन है हमारी, अच्छा क्वेश्चन को अगर सिंप्लीफाई कर लें कि क्या बोला, दो कंडीशन है, कंट्री इज़ इंडिया, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि जो आपकी कंट्री है वो होनी चाहिए इंडिया, एंड आपकी एज जो है वो होनी चाहिए मोर देन और इक्वल टू 18, तो ही आप वोट कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज नहीं कर सकते। ओके, अब यहाँ पर सिंपल दिखाई दे रहा है, एक मिनट हाईलाइटर ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं दोनों कंडीशन चेक होगी तो ये आएगा, अदरवाइज ये आने वाला है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए आपको दो वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, पहला वेरिएबल कंट्री और दूसरा वेरिएबल एज। ओके, तो यहाँ बनाता हूँ मैं एक कंट्री पहले बना लेंगे, और कंट्री में मैं कुछ भी ले सकता हूँ। अभी लेट सपोज फ़िलहाल इंडिया ही रख लिया मैंने। ओके, और दूसरा वेरिएबल है आपकी एज, और एज में लेट से मैं 20 रख लेता हूँ। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पर लिखना हमको इफ़ कलर चेंज कर लेते हैं। हमने कहा कि इफ़ योर कंट्री इज इक्वल टू इंडिया, ओके, देन क्या करना है, कंट्री इंडिया है तो क्या कुछ रिजल्ट प्रिंट कराना है? नहीं, आपको एक कंडीशन और चेक करनी है। अच्छा, उसके लिए मैं ऐसा कर लेता हूँ कि इसका एल्स पार्ट इतना दूर जाकर लिख देता हूँ, और यहाँ पर हम कुछ लिखेंगे आगे जाके। ठीक है, ये इसका ट्रू पार्ट है। तो फिलहाल अभी इतना समझे हम क्या, कि हमने इसका ट्रू पार्ट और इसका फॉल्स पार्ट लिख लिया। ओके, तो क्वेश्चन रूल के मुताबिक क्या है कि एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ लिखना है अपने को। क्वेश्चन में भी आपको दो कंडीशन चेक करनी है। मान लो कि अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती है तो उस केस में अपने को दूसरी कंडीशन भी चेक करनी है। तो दूसरी कंडीशन लिखेंगे सबसे पहले। तो दूसरी कंडीशन लिखते हैं कि अगर आपकी एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है, तब ट्रू पार्ट में क्या करेंगे वो सोचेंगे, और उसके बाद इसका एल्स लिखना है हमको, और ये फॉल्स पार्ट इतना हो जाएगा। तो इसका भी ट्रू पार्ट लिख दिया, इसका हमने फॉल्स पार्ट लिख दिया। ठीक है, देखिए मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, अब रिजल्ट लिखने वाले हैं। तो ट्रू पार्ट के केस में देखिए, ट्रू पार्ट के केस में क्या होगा, देखिए आप ये समझिए कि इस पोजीशन पर कब आएंगे हम लोग, है ना, इस लोकेशन पर, इस लोकेशन पर हम लोग कब आने वाले हैं। इस लोकेशन पर आने के लिए क्या होना ज़रूरी है, इसका ट्रू होना ज़रूरी है, और इस इफ़ पर आने के लिए इस फर्स्ट इफ़ का ट्रू होना ज़रूरी है। ओके, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इन दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ही आप इस इफ़ के
ट्रू पार्ट में आ सकते हैं, राइट। तो ये अगर दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो क्या हुआ, मतलब कंट्री इंडिया है ना, कंट्री इंडिया है तो इस इफ पर आया, और एज ग्रेटर देन 18 है तो इस इफ पर आया, मतलब कंट्री इंडिया भी है और एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 भी है, तो आप यहाँ पर आएंगे। और उस केस में आपको करना क्या, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, कंट्री इंडिया होना चाहिए, एज ग्रेटर देन 18 होना चाहिए, तो यू कैन वोट। तो रिजल्ट प्रिंट कराएंगे, क्या प्रिंट करना है आपको, यू कैन वोट। ओके, ये हो गया। अब बात रही फॉल्स पार्ट की। अब ये फॉल्स पार्ट किसका, ये भी समझ लेना आपने को कि ये जो फॉल्स पार्ट है ये इस इफ का है, ठीक है। तो यहाँ पर आने के लिए कंडीशन देखिए क्या बनती है। ओके, अच्छा, और ये कंपलसरी भी नहीं है कि आप इसका फॉल्स पार्ट लिखो, लेकिन ट्राई किया करो कि ज़्यादातर कि जो एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ है ना उसका भी फॉल्स पार्ट लिखा जाए। ओके, इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा, बट अभी ये ध्यान रखना है कि हमें लिखने ऐसा प्रैक्टिस में रखना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आने के लिए देखियो आपको क्या क्या टेस्ट करना पड़ेगा। एक तो सिंपल बात है कि अगर इस वाले पार्ट में आना है ना, इतने पार्ट में आना है तो इस पहले इफ़ का ट्रू होना ज़रूरी है ना। तो ये तो कंपलसरी है कि आपकी कंट्री इंडिया होना चाहिए, है ना। मैं थोड़ा साइड में लग लेता हूँ कि कंट्री जो है, सॉरी इसको स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो मैंने क्या किया, कंट्री कि कंट्री इज इक्वल टू इंडिया होनी चाहिए, ठीक है। क्या करने के लिए, यहाँ पर आने के लिए कंट्री का कंपलसरी है दोनों, चाहे यहाँ पर आओ आप या यहाँ पर आपका स्टेटमेंट टाइप प्रिंट करें, दोनों केस में इसका ट्रू होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये ट्रू होगा तो ही आप इसके इतने पार्ट में आओगे और तभी आगे कंडीशन चेक कर पाओगे, ठीक है। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ कब आएंगे। तो कंट्री इंडिया होगी और आपकी जो एज है, ठीक है, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा 18 एज किसी की तो वो इस पार्ट में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका फॉल्स होना ज़रूरी है तो ही आप एल्स में आएंगे, है ना, सिंपल है। एल्स में तो तभी आते हैं ना जब इफ़ कंडीशन फॉल्स होती है। तो यहाँ पर आने के लिए इसका फॉल्स होना ज़रूरी है, तो ये फॉल्स कब होगा, जब आपकी एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 नहीं होगी, है ना। तो क्या होगी, यहाँ पर आने के लिए एज कितनी होनी चाहिए, एज होनी चाहिए आपकी लेस देन 18, है ना। लेस देन 18 होगी तो ही आप यहाँ पर आ पाओगे। तो दूसरी कंडीशन क्या बनी, एज लेस देन 18 है तो ही आप इस वाले स्टेटमेंट में आए, मतलब फॉल्स वाले पार्ट में आए। तो अब ज़रा सोचो कि यहाँ पर आने के लिए हमने निकाल लिया क्या क्या कंडीशन चेक की हमने, कि कंट्री इंडिया और एज लेस देन 18 होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या दिया था आपको, क्या क्वेश्चन बोला था कि कंट्री इंडिया होगी और एज ग्रेटर देन 18 होगी तो ही आपको वोट मिलेगा, अदरवाइज आपको वोट नहीं मिलेगा, यू कैन नॉट वोट, मतलब सॉरी यू कैन नॉट वोट, मतलब वोट नहीं कर सकते उस केस में। कब, जब दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स होगी, दोनों ट्रू होगी तो कर सकते हो। तो देखो पहली कंडीशन तो ट्रू हुई पहली कंडीशन तो ट्रू होती है, लेकिन दूसरी कंडीशन फॉल्स होती है कि एज भाई जो है लेस देन 18 है। उस केस में हम यहाँ पर आए हैं, तो अगर लेस देन 18 है तो आपको वोट नहीं, आप वोट नहीं कर सकते, है ना। तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, यू कैन नॉट वोट। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं हम यू कैन नॉट वोट, प्रिंट यू कांट वोट, आप वोट नहीं कर सकते, ठीक है, अधिकार नहीं दिया आपको। चलिए, ये हो गया, इसका ट्रू भी हो गया, इसका फॉल्स भी हो गया, अब तो कुछ करना नहीं है। अब इसका मतलब है कि जो पहली कंडीशन थी इसका ट्रू पार्ट कंप्लीट हो गया पूरी तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं फॉल्स ये वाला पार्ट, है ना, क्योंकि ये फॉल्स पार्ट है ना, किसका, इस वाले का, फर्स्ट वाले का। तो यहाँ पर आने के लिए क्या होना ज़रूरी है, इस कंडीशन का फॉल्स होना ज़रूरी है। तो ये फॉल्स कब होगा,
जब कंट्री इंडिया नहीं होगी, मतलब इस कंट्री की जगह कुछ और लिख दिया होगा मैंने, जैसे यूएसए अगर लिख दूंगा तो उस केस में जाएगा, या कोई भी और कंट्री इंडिया के अलावा, है ना। तो अगर कंट्री इक्वल टू इंडिया नहीं है तो आप यहाँ पर आओगे। तो अगर कंट्री ही इंडिया नहीं है आपकी, तो मैं एज चेक करके क्या ही करूँगा, है ना, क्योंकि हमें पता लग गया कंट्री इंडिया नहीं है, तो आप तो वैसे भी वोट नहीं दे सकते, एज चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। तो डायरेक्टली हम क्या बोल देंगे यहाँ पर, यू कैन नॉट वोट, प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट यू कांट वोट, आप वोट नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। अभी एक्स्ट्रा चीज़ें मिटा देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा समझना अपने को, ये क्लीन कर दिया, लेकिन वो तरीका था मेरा यहाँ पर कि आपको पता लगे कौन सा कितना पार्ट जा रहा है। ओके, चलिए इसको प्रैक्टिकली एक बार कर लेते हैं। तो दो वेरिएबल बनाने हैं, एक बना लेता हूँ मैं कंट्री नाम से, कंट्री, और इनपुट, इनपुट में बोलेंगे एंटर योर कंट्री। ओके, एंड एज एंड इनपुट। ओके, इनपुट एंटर योर एज। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर आपकी कंट्री इंडिया है, ओके। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर आपको लगा देना फंक्शन लोअर का, कि जो भी वो डालेगा लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा, हम लोअर से चेक करेंगे, ये मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। और एज, देखो पहली कंडीशन अगर ट्रू होती है तो मैं चेक करेंगे दूसरी कंडीशन की, अगर अगर आपकी एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है तो यू कैन वोट, है ना, यू कैन, आप वोट कर सकते हैं। अदरवाइज मतलब एल्स, अब ये एल्स किसका है, सेकंड वाले इफ का, है ना। तो सेकंड वाले एल्स में कब आएगा, जब एज लेस देन 18 होगी, है ना। तो उस केस में अगर लेस एज जो है लेस देन 18 है और कंट्री भले ही आपकी इंडिया है, फिर भी आप वोट नहीं दे सकते, है ना। तो यहाँ पर हम करेंगे यू कैन नॉट वोट, यू कांट वोट, आप वोट नहीं कर सकते। ठीक है, कैन नॉट भी लिख सकते थे हम यहाँ पर, एल्स। ओके, दो एल्स नहीं होता एक इफ का। अब फर्स्ट वाले इफ का मैं यहाँ पर एल्स लिख रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले एल्स में कब आएगा, जब पहली वाली कंडीशन फॉल्स होगी। फॉल्स कब होगी, जब कंट्री इंडिया नहीं होगी तब यहाँ आएगा। तो फिर से यू कैन नॉट वोट, आप वोट नहीं कर सकते, शॉर्ट फॉर्म में लिखते चलिए। ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब देखिए प्रिंट कराते हैं, एल्स, ओह माय गॉड, पाइथन एंड फाइल है हमारी डेमो 19 करके। ओके, देखिए कंट्री डालने के लिए बोला, मैंने डाला इंडिया, डाला एज मैंने 20 डाला, तो उसकी इसमें यू कैन वोट आना चाहिए, देखो आ रहा है यू कैन वोट। अगर दोबारा चलाते हैं, मैंने कंट्री इंडिया रखा, ठीक है, और एज लेट सपोज 12 रखा, तो उस केस में क्या आ गया, यू कैन नॉट वोट। अब देखो चीज़ समझो आप कि यू कैन नॉट वोट आ रहा है ना, तो ये दोनों जगह, दो जगह लिखा है मैंने। अब मेरे को सोच कर आप बताओ कि कौन सा वाला आया, ये वाला आया है या ये वाला आया। तो देखो समझो इस चीज़ को कि एंटर योर कंट्री इंडिया, तो कंट्री का इंडिया है, यस कंट्री इंडिया है, इंडिया है तो कौन से वाले पार्ट में आ गए, इस वाले पार्ट में आएंगे अब हम, है ना। दूसरा एंटर योर एज बोला था, तो एज 12 है, तो दूसरे जैसे अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती है, सेकंड चेक किया, एज है हमारी 12, तो क्या एज जो है 12 जो है क्या वो बड़ा है 18 से, नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये वाला आया है, इसका मतलब ये नहीं आया। अच्छा, ये वाला कब प्रिंट होता, ये कब प्रिंट होता, जब आपकी कंट्री इंडिया नहीं होती। मतलब इसका केस ऐसा बनता कि कंट्री इंडिया नहीं है, मतलब यूएसए है, एज डाला 20 या जो भी आपको डालना है, तो उस केस में यू कैन नॉट वोट जो है वो ये वाला है। कारण देखो यूएसए लिखा कंट्री में, तो कंट्री तो यूएसए, यूएसए इक्वल टू इंडिया होता नहीं होता, कंडीशन फॉल्स हो गया, तो इतने पार्ट में तो नहीं जाने वाले, फॉल्स ही वाला बचा बस। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा।
ज़्यादा टाइम ले लेता हूँ मैं चीज़ों में। चलो एक क्वेश्चन उसको सॉल्व करा देता हूँ जल्दी से। देखो समझना ज़रूरी है ना, जब तक समझ नहीं आएगा तो फास्ट चलने का भी फ़ायदा नहीं है। अच्छा एक चीज़ समझो यहाँ पर, क्या समझना है कि वोट यहाँ पर हमने जो एल्स लिखा था ना, एल्स के केस में हमने क्या नहीं चेक किया, उसकी एज चेक नहीं की थी, है ना, वो एज चेक नहीं की है। बट उसको आपको उसको कारण बताना पड़ेगा, ये वाला जो है यू कैन नॉट वोट क्यों है, और ये वाला यू कैन नॉट वोट क्यों है। देखो इसका तो आप बता सकते हो, क्या बता सकते हो, ये आपकी कंट्री इंडिया है बट आपकी एज 18 से ज़्यादा नहीं है, इस वजह से यहाँ पर आप आए। लेकिन यहाँ तो हमने सिर्फ कंट्री ही चेक की, एज चेक नहीं किया। सामने वाला बोलेगा ना कि मेरी एज भी चेक करो, अगर बोलता है, या आप भी चाहते हो कि नहीं एज भी चेक करनी चाहिए तभी मैं इसको रिजल्ट दूंगा, तो ये यू वाला यू कैन नॉट वोट जो है, आप इसको उसको सिर्फ इतना ही बोल सकते हो कि आपकी कंट्री इंडिया नहीं है इसलिए आप वोट नहीं कर सकते। ठीक है, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो फिर से, जस्ट सेकेंड। कुछ क्रिया, चलिए कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर इसको जस्टिफाई क्या करोगे आप, इसको बोलोगे कि आपकी कंट्री इंडिया है, योर कंट्री इज इंडिया एंड एज लेस देन 18 है ना, एज 18 से कम है तो आप वोट नहीं कर सकते, ये वाला इसका कारण है। अब इसका रीज़न क्या है, इसका सिर्फ एक ही रीज़न है जो आपने चेक किया, क्या कि आपकी कंट्री इज नॉट इंडिया। इसका रीज़न ये है, ठीक है। अगर मैं कंट्री इंडिया नहीं डालता तो जैसे यूएस डाला और इसका तो कोई मतलब नहीं है, तो देखो ये चला। और अगर मेरी एज सॉरी कंट्री इंडिया है और एज 12 है तो उस केस में देखो इसका रीज़न पता लगा। बट आप दोनों अगर ध्यान दे पा रहे हो यहाँ पर कि यहाँ पर तो हमने दोनों चीज़ें चेक की इस वाले इसमें आने के लिए, लेकिन इस एल्स में हमने क्या नहीं चेक किया, एज चेक नहीं की। तो वो बोलेगा सामने वाला कि भाई आप तो यहाँ पर मेरा सिर्फ एज नहीं चेक कर रहे हो, सिर्फ कंट्री चेक कर रहे हो, उसको भी चेक करो। ठीक है, या आपके माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा होगा भाई यहाँ पर भी कंट्री एटलीस्ट चेक होनी चाहिए, सॉरी कंट्री नहीं एज। ठीक है, तो ये हर केस में नहीं है कि आपको दोनों कंडीशन हर बार चेक ही करनी है, लेकिन अगर आपको करनी पड़ेगी तो यहाँ पर भी दूसरी कंडीशन चेक होनी चाहिए, क्योंकि मैंने फर्स्ट वाले में चेक किया ना दोनों केस में, है ना। यहाँ पर भी 2 कंडीशन से काम रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पर भी 2 कंडीशन से रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पर एक ही से आ रहा है, एक ही चेक कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन बनाया है अलग से। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ उसको क्या करना है, सीधा सॉल्व करते हैं और सॉल्व करते करते मैं आपको बताऊंगा, लॉजिक क्लियर होगा। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन वही रहे जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पर करता हूँ। देखिए कि इफ कंट्री इज इक्वल टू इंडिया है, ठीक है, तो ये ट्रू पार्ट चलेगा, एल्स ये फॉल्स पार्ट चलेगा। ठीक है, तो ट्रू पार्ट और ये फॉल्स पार्ट। ठीक है, ऐसा करते हैं, ट्रू को ना हम इसके अंदर से स्टार्ट करते हैं यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि ट्रू तो तभी चलेगा ना जब ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने अभी ये आपको समझाने के लिए लिखा है, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था। ठीक है,
चलिए ये धीरे धीरे प्रैक्टिस बनेगी, ठीक है। तो पहली कंडीशन अगर ट्रू होती है हमारी, तो हमें दूसरी कंडीशन चेक करनी है कि अगर आपकी एज ज़्यादा है या बराबर है किससे, 18 से, तो ये वाला पार्ट चलेगा, अदरवाइज ये वाला पार्ट चलेगा। तो मैं यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पहले स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है, ठीक है। सॉरी, स्ट्रक्चर तैयार नहीं, मेरा मोटिव यहाँ पर ये है कि हर एक इफ़ के दोनों पार्ट आपको लिखने हैं, ठीक है, चाहे वो आउटर इफ़ हो चाहे वो आपका इनर इफ़ हो, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं सेम लिखूँगा जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो ये ट्रू वाला पार्ट चलेगा, अदरवाइज फॉल्स पार्ट चलेगा, ठीक है। मेरा मोटिव क्या है यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि मैं चाहता हूँ कि आपको दोनों पार्ट लिखने हैं, ओके। सॉरी, यहाँ पर ये एल्स आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो दोनों पार्ट में लिखना सिखा रहा हूँ बेसिकली पहले। चलिए अब आते हैं मेन काम पे अपने, ओके। तो देखिए फिर से रिपीट करता हूँ कि इस जगह पर कब आओगे आप, जब ये ट्रू होगा, है ना, तो आप इस ट्रू में आ जाएंगे, है ना। तो ये वाली अगर लाइन ट्रू होती तो सेकंड लाइन में आएंगे, तो इस वाली कंडीशन को चेक करेंगे, अगर ये भी ट्रू हुआ तो आप इस ट्रू में आ जाएंगे और यहाँ पर जो प्रिंट करना वो प्रिंट करोगे। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ आने के लिए आपकी कंट्री इंडिया है और एज 18 से ज़्यादा है, ठीक है। तो ही आप यहाँ पर आए हो और आपको प्रिंट करा देना है उसका रिजल्ट। तो देखो इस केस में तो दोनों कंडीशन ट्रू है ना, एज भी ज़्यादा है, कंट्री इक्वल टू इंडिया, तो वोट कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। और आपको उसका रीज़न बताना है, क्या वोट क्यों कर पा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर मैं रीज़न बताता हूँ कि कंट्री इंडिया है, कंट्री इंडिया है, एंड एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है, तभी ये प्रिंट होगा, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट, अब यहाँ की बात करते हैं। तो यहाँ पर आने का कारण कब आएंगे कि जब आपकी कंट्री इंडिया होगी। देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आने के लिए ना आपका कंट्री का इंडिया होना ज़रूरी है, अगर इंडिया कंट्री नहीं होगी तो फॉल्स में चले जाओगे, ठीक है। तो कंट्री तो इंडिया है, ये तो क्लियर हो चुका है, लेकिन ये वाला एल्स किसका है, ये इस इफ़ का है ना। तो इसका मतलब है इस इफ़ को फॉल्स होना ज़रूरी है, तो फॉल्स होगा मतलब एल्स में कब आएगा, जब एज कम होगी 18 से, सिंपल है ना। तो यहाँ पर दो कंडीशन मैच हुई, कौन कौन सी, कि एक तो कंट्री इंडिया हुई, दूसरी एज लेस देन 18 हुआ, है ना। तो वोट तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, ये कंट्री इंडिया है ठीक है, लेकिन एज कम है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि दोनों ट्रू होने चाहिए, इंडिया भी होनी चाहिए 18 भी होना चाहिए, ठीक है। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ। तो ये वाला प्रिंट चलेगा कब, ये तो नॉट के लिए चलेगा, मतलब यू कैन नॉट वोट बेसिकली, ये मैं लिखना चाह रहा हूँ, बट शॉर्ट फॉर्म में मैंने ऐसा लिखा है, ठीक है, शॉर्ट में नॉट लिख दिया। तो ये नॉट होने का कारण कि कंट्री जो है वो इंडिया नहीं है, कंट्री इज नॉट इंडिया, ठीक है। देखिए स्पेलिंग हो सकती है, स्पेलिंग नहीं, राइटिंग मेरी गलत हो सकती है, ठीक है, लेकिन मैं जो समझाने का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो आपको समझना है, क्योंकि प्रिंट में तो कुछ भी ले सकते हैं, है ना। तो तो कंट्री इज नॉट इंडिया, नॉट इंडिया क्यों गलत लिख दिया ना कंट्री इज इंडिया, इंडिया तभी तो यहाँ पर आएंगे, कंट्री इज इंडिया, कि कंट्री तो इंडिया है बट एज जो है, एंड एज जो है आपकी वो लेसन है किससे, 18 से, तो ही आप इस वाले पार्ट में आएंगे और ये प्रिंट, ठीक है। हो गया दोनों कंप्लीट।
अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। तो यहाँ पर कब आ सकते हैं हम लोग? यहाँ पर आने का कारण कि कंट्री इंडिया नहीं होनी चाहिए। ट्रू होगी, अगर ये ट्रू होगी तो यहाँ चला जाएगा। तो कंट्री इंडिया नहीं है तो ही आप इस सेल्स में आओगे। तो कंट्री इंडिया नहीं है, ठीक है, समझ आ गया, लेकिन एज क्या है? एज 18 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बना? यहाँ पर बना कि जो आपकी कंट्री है वो नॉट इक्वल टू इंडिया है ना, कंट्री इंडिया नहीं है। ये नॉट इक्वल का साइन आपको पता है। एंड एज जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18 है, तो भी आप वोट नहीं कर सकते। देखो दोनों केस में वोट आया, लेकिन इसका कारण क्या है कि इसमें कंट्री इंडिया नहीं है। देखो कंट्री मैच नहीं होता है लेकिन एज मैच होता है, तो तभी बोलता है वोट तो कर ही नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पर हमने प्रिंट किया, यहाँ पर भी आएगा नॉट। अगर मैं सीधा सीधा नॉट लिख देता ना तो मुश्किल था जानना कि किसका नोट आया। देखो दो नोट आ गए आपके, ठीक है। तो ये नोट आने का कारण क्या है कि कंट्री जो है वो नॉट इक्वल टू, नोट और नोट फ़र्क है भाई, ध्यान रखना। नोट अलग है, हो सकता है मेरे बोलने में प्रोनाउंस में लग रहा हो नोट, ठीक है, नॉट है, ठीक है। तो कंट्री इज़ नॉट इक्वल टू इंडिया, ठीक है, इंडिया नहीं है। एंड एज आपकी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18 है, ठीक है। तो ये कब प्रिंट होगा? मैंने मैसेज भी इसलिए लिखा था कि हमको पता लगता रहे, ये नोट इसलिए आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला ये यहाँ पर कब आने वाले हैं? तो ये तो ध्यान नहीं रखना है कि कंट्री इंडिया नहीं है, क्योंकि फॉल्स में तो तभी आएगा, है ना, एल्स वाले पार्ट में तो तभी आएगा जब कंट्री इंडिया नहीं है। तो ये तो माइंड में सेट कर लिया हमने कि कंट्री इंडिया नहीं है तो फॉल्स में आया। और इस वाले फॉल्स में कब आया? जब एज 18 से कम है, सिंपल, है ना। तो इसको भी प्रिंट करा देते हैं, यहाँ पर भी नोट आएगा, क्योंकि वोट तो वही कर सकता है जिसकी इंडिया और एज 18 से ज़्यादा है। ये भी नोट आया। इसका नोट आने का कारण, इसका कारण ये है कि कंट्री नॉट इक्वल टू इंडिया, कि कंट्री इंडिया नहीं है। एंड एज जो है वो लेस देन 18 है, ठीक है। तो आया, तो ये हुआ आपका सॉल्यूशन, ठीक है। तो सभी का कारण आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मैंने यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हैं, देखो चारों चीज़ें मैं लिख देता हूँ फिर से। देखो इस वाले रीज़न क्या था, ये वाला का प्रिंट होगा, इसका प्रिंट होने का रीज़न, एक मिनट, मुझे इसको उठा के नीचे रखना पड़ेगा। हाँ अब ठीक है, ये देखो इसका कारण कि कंट्री इज इक्वल टू इंडिया है एंड एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। ट्रू मतलब वोट कर सकते हो आप। और ये वाला इसका है, तो ये क्या था, कंट्री इंडिया नहीं है, नहीं ये इसका नहीं है, या सॉरी कंट्री इंडिया है और एज लेस देन 18 है, ठीक है। ये वाला है कंट्री इंडिया नहीं है और एज 18 से ज़्यादा है, ठीक है। और ये वाला देखो इसका बना क्या कि कंट्री भी इंडिया नहीं है ना, और एज भी लेस देन 18 है, ठीक है। तो ये नोट, तो देखो तीन जगह नोट आए आपके, ठीक है, नो 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 करके, नोट नोट नोट, तीनों का रीज़न अलग है, ठीक है। ये मेन चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेना क्वेश्चन में, मतलब प्रैक्टिकली, ठीक है, कुछ टफ नहीं है, मैंने यहाँ पर टाइम दे दिया आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो इजी है। क्या बोला है कि इफ़ बेसिक सैलरी इज़ ग्रेटर देन 20 एंड डिपार्टमेंट इज सेल्स, देखो दोनों कंडीशन आ गए। ये एंड ही बता देता है आपको कि नेक्स्ट इफ लगने वाला है, कि बोला है कि सैलरी 20 से ज़्यादा होनी चाहिए और डिपार्टमेंट सेल्स होना चाहिए, तो ये आपको बेसिक सैलरी का 5% मिलेगा, तो मतलब कैलकुलेट करना। और नेक्स्ट बोला कि अगर बेसिक सैलरी 20 से ज़्यादा है, डिपार्टमेंट परचेस है, तो उस केस में 8%, ठीक है, अदरवाइज 3%। ये करना है आपको, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये जो है डिपेंड करता है आपका इसके ऊपर,
दो चीज़ों के ऊपर, एक सैलरी एक डिपार्टमेंट, तो दो वेरिएबल लाने पड़ेंगे सैलरी एंड डिपार्टमेंट का। चलिए, तो सैलरी एंड डिपार्टमेंट, लेट्स से सैलरी 40 रख दिया हमने और डिपार्टमेंट रख देते हैं सेल्स। ठीक है, तो बोल रहा है कि सैलरी 20 से ज़्यादा होना चाहिए, डिपार्टमेंट सेल्स होना चाहिए। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है या बराबर है किससे, बराबर तो नहीं बोला क्वेश्चन में ना, तो बराबर हम डाल नहीं सकते 20 से। ठीक है, एंड मतलब एक और इफ़, मतलब इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ कि डिपार्टमेंट जो है, सॉरी इसका कलर मैं जो है येलो ले लेता हूँ, अगर डिपार्टमेंट जो है वो इक्वल टू सेल्स है। ठीक है, तो ट्रू पार्ट में आएंगे और ट्रू पार्ट में हम इसको प्रिंट कराएंगे। क्या प्रिंट करने के लिए बोला इसने कि 5% ऑफ सैलरी, सैलरी का 5%, तो जो भी आपकी सैलरी है मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। देखो ये हम कर चुके हैं कई बार, तो अब मैं नहीं बताने वाला आपको, सिंपल। एल्स, देखो कलर भी चेंज इसलिए कर रहा था ताकि आपको पता लगता रहे कौन सा पार्ट कहाँ तक चला है। अदरवाइज, अदरवाइज क्या आएगा भाई, अदरवाइज 5% आएगा, 8% आएगा कि 3% आएगा, चेक करें। चलो कैसे चेक करना बताता हूँ। तो ये देखो दोनों कंडीशन मैच हुई थी, 20 से ज़्यादा और सेल्स है, 20 से ज़्यादा और सेल्स है, तो 5% सही गया। अब यहाँ पर आने का कारण समझना है पहले आपको एल्स में। तो इसमें कारण, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर आने का रीज़न कि सैलरी तो सही है ना, सैलरी तो ज़्यादा है 20 से, लेकिन डिपार्टमेंट जो है वो नॉट इक्वल टू सेल्स है। नॉट इक्वल टू सेल्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ट्रू में होता है इक्वल टू सेल्स होता है, जो लिखा है वही पढ़ेंगे, फॉल्स पार्ट में अपोजिट पढ़ा जाता है, तो नॉट इक्वल टू सेल्स पढ़ा जाएगा, है ना। तो नॉट इक्वल टू सेल्स है, तो कैसी कंडीशन कहाँ मैच होती है देखते हैं, है ना। क्या देखना है, सैलरी 20 से ज़्यादा, डिपार्टमेंट सेल्स नहीं होना चाहिए। सैलरी 20 से ज़्यादा ठीक है, डिपार्टमेंट सेल्स नहीं होना चाहिए, एक तो ये भी है ना, डिपार्टमेंट सेल्स नहीं, ये तो परचेस वाला है, तो 8% तो नहीं मिलेगा ना, तो बचा 3% बचा ना। एक तो ये मैच हुआ, ठीक है, ये भी मैच नहीं हुआ, तो 8% तो तब देते ना जब दोनों मैच होता, ये भी मैच होता और ये भी मैच होता। ठीक है, तो कोई मैच नहीं हुआ, तो बचा कितना, 3%। ठीक है, चलिए, तो उस केस में इसको प्रिंट कराएंगे हम लोग और बोलेंगे कि सैलरी मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 100। तो देखिए, इस इफ़ का ट्रू भी हो गया, इस इफ़ का फॉल्स भी हो गया, ख़त्म कहानी। तो मतलब पहला वाला इफ़ का दी एंड और इफ़ का एल्स स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये ट्रू ख़त्म, फॉल्स चालू। ठीक है, चलिए फॉल्स के केस में भी आपको चेक करना है। अच्छा, ध्यान रखना कि सैलरी को मुझे दोबारा यहाँ नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि सैलरी का तो फॉल्स मुझे यहाँ मिल ही जाएगा। सैलरी इज़ लेस देन 20 अल्टीमेटली मेरे पास आएगी यहाँ पर, है ना, सैलरी लेस देन 20, क्योंकि एल्स में कब आना है, कब आएगा, एल्स में तो तभी आएगा ना जब सैलरी लेस देन 20 होगा ना, ग्रेटर देन 20 होगा तो यहाँ आ जाएगा, तो लेस देन 20 मतलब यहाँ, तो ये तो पता लग रहा है सैलरी लेस देन 20 आ रही है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ जो चेक करनी है आपको वो क्या, वो चेक करनी है आपको, लेस देन 20 है, यस, हम
एक काम कर सकते हैं, सैलरी है, सेल्स डिपार्टमेंट है। अच्छा, एक काम उल्टा कर दिया हम लोगों ने कि देखिए यहाँ पर ये सेल्स है और ये परचेस अलग है, यहाँ पर नॉट इक्वल टू का सिस्टम नहीं है ना। तो हमें ना क्या करना चाहिए था कि सबसे पहले हमें डिपार्टमेंट से चेकिंग करनी चाहिए थी, ठीक है। तो डिपार्टमेंट से चेकिंग करने के लिए हाँ देखिए, अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आपको समझ आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर एल्स इफ़ का, इफ़ एलिफ का भी यूज़ आएगा। अब देखिए कैसे आएगा, मैं बताता हूँ। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, रिमूव नहीं अभी साइड कर देता है, रिमूव करने का टाइम नहीं है अपने पास, हटाओ यहाँ से। और आप क्या कर रहे हो, आप भी हटिए। चलिए फिर से, तो पहले डिपार्टमेंट को हम लोग चेक करेंगे कि इफ़ डिपार्टमेंट, देखो ये भी समझना पड़ेगा आपको कि पहले कौन सी कंडीशन चेक करनी है, ठीक है। मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा आपको, सैलरी भी कर सकते थे सैलरी के थ्रू, लेकिन डिपार्टमेंट के साथ चल रहा हूँ मैं। तो डिपार्टमेंट वो मैं आपको बता दूंगा, देखो कॉम्प्लेक्स करेंगे हम लोग, ठीक है। तो डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सेल्स है अगर, है ना। तो आपको कंडीशन और चेक करनी है क्या, सैलरी की सैलरी क्या है कि अगर आपकी सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20,000, ओके। तो देखिए डिपार्टमेंट सेल्स और सैलरी ग्रेटर देन 20,000, ठीक है। 5% देना है, तो हम लोग प्रिंट कराएंगे, प्रिंट 20% कितना, तो सैलरी मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब इस सैलरी वाले का एल्स पार्ट चलेगा, एल्स प्रिंट सैलरी मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा ये कितना परसेंट है इसका, इसमें आने का रीज़न वापस बताना पड़ेगा मुझे। तो इसमें कब आएंगे, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, सेल्स, है ना, एंड सैलरी क्या होनी चाहिए, लेस देन 20, है ना। एल्स पार्ट में तो तभी आएंगे। तो ये क्या कहीं मैच होता है, डिपार्टमेंट सेल्स लेस देन 20, ये तो कहीं मैच नहीं हो रहा ना। तो कहीं नहीं मैच होने का मेरा मतलब ये है कि ना तो ये कंडीशन मैच होती है आपकी, अगर ये मैच होती तो 5% आता, ना ही ये मैच हो रही है, अगर ये मैच होती तो 8% आता। तो दोनों कोई मैच नहीं होती, बाकी जो एल्स में जाता है, एल्स में 3%, तो 3 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। चलिए एल्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर, सॉरी नॉट एल्स, एल्स नहीं, यहाँ आएगा एल एफ, एल एफ। तो यहाँ पर बोलेंगे कि डिपार्टमेंट जो है अगर सेल्स की जगह परचेस होता है, ओके, परचेस होता है, तो पहली कंडीशन चेक हो गई। देखो इस वाले पार्ट में कब आने का, जब सेल्स नहीं होगा, तो सेल्स नहीं होगा तो हमने एक एलिफ लगाया, समझ। दूसरी कंडीशन चेक की कि सेल्स नहीं है, तो अगर परचेस है तो, है ना, अगर परचेस है तो चेक करो कि सैलरी क्या है, तो इसमें एक और इफ लगाएगा और यहाँ पर चेक करेंगे कि सैलरी वो क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20। देखो ग्रेटर देन ही लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन में लेस देन लिखा होता तो लेस देन से मतलब नहीं है, मैंने जो आपको बोला वो ध्यान रखना है, पुराना वाला कंडीशन यहाँ पे भी लागू होगा, ठीक है। ग्रेटर देन ऊपर लिया तो यहाँ भी लेना है, तो प्रिंट, अच्छा अच्छा इस वाले इसमें यहाँ पे आने का रीज़न समझो कि डिपार्टमेंट सेल्स नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट क्या है, परचेज है, तो परचेज होगा तो ही इसमें आएगा ना, है ना।
यहाँ पर आने का रीज़न कि डिपार्टमेंट आपका परचेस है, ओके। एंड सैलरी, सैलरी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है। तो मैच हुआ क्या, कहीं पे देखो, परचेस एंड 20, परचेस यस 20 यस, मैच हुआ 8%। तो सैलरी मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 100, ख़त्म। एल्स, एल्स, अच्छा एल्स मतलब यहाँ, तो यहाँ इस वाले पार्ट में आने का कारण, कारण समझना है आपने को कि यहाँ पर आने का रीज़न ये है कि डिपार्टमेंट तो आपका क्या है, परचेज ही है ना, और सैलरी जो है वो लेस देन है किससे, 20 से। तो ये तो दोनों में मैच नहीं करेगा, तो 3% में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सैलरी मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाई 100, ख़त्म। देखो सेल भी चेक कर लिया, परचेज भी चेक कर लिया, और कुछ नहीं बचा है अपने पास, यस ख़त्म। अच्छा आप चाहो तो ना इसका एल्स पार्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि एल्स बचा भी है वैसे देखा जाए तो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो एल्स मतलब डिपार्टमेंट सेल्स भी नहीं है, डिपार्टमेंट परचेज भी नहीं है ना। तो उस केस में भी, तो उस केस में क्या है, दोनों मैच नहीं हुआ, तो तब भी 3% देना, ठीक है। 3% कुछ ज़्यादा लेंदी हो गया मुझे लग रहा है। प्रिंट सैलरी मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 100, ख़त्म, ठीक है। तो इस तरीके से है। अच्छा मैं इसको नहीं आप उसमें प्रिंट कराने वाला, बस इसमें गलती क्या हो सकती है आपसे बता देता हूँ। यहाँ पर जहाँ भी मैंने ये वेरिएबल लिखा ना डिपार्टमेंट वाला, वहाँ आपको क्या करना है, डिपार्टमेंट लिखना है डॉट, इसके बाद क्या लिखना है, लोअर। लोअर क्या करेगा, स्मॉल लेटर में कर देगा। तो सेल्स हमेशा और परचेज हमेशा स्मॉल में लिखना है आपको, ये ध्यान रख लेना। कहाँ पर, जो सेकंड वाला पार्ट हमने लिखा है यहाँ पर, ये स्मॉल में लिखना है, इस वजह से हमने लोअर लगाया है, ठीक है। चलिए ये हो गया सॉल्व, 3 क्वेश्चन। देखिए नेस्टेड इफ के ये कुछ और सिंटेक्स हो सकते हैं, और भी हैं, ठीक है, क्योंकि एल्स इफ के साथ भी कंबाइन होता है वो, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल है, देखना एक बार, समझना इसको। और ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए दिए हैं छोटे छोटे, ये आपको ट्राई करना है सॉल्व करके। 1 मिनट, ये तो मैंने ही सॉल्व कर दिया है ना, तो ये नहीं करना है आपको, ये वाला करना है, एक ही है, गॉट इट, ठीक है। तो अभी भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ओके। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बनता है। और अगर आप चाहते हो सोशल मीडिया पर ज्वाइन होना, तो फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड स्लैक पर हमने अकाउंट बनाया हुआ है, और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं सारे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।